दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा उत्सव के कुछ मनोहारी दृश्यों को चित्रित करने जा रहे हैं। इस चित्रण के साथ साथ ही हम जानेंगे इस यात्रा से जुड़ा इतिहास और यात्रा का विवरण। यह सुंदर यात्रा हर वर्ष उड़ीसा के पुरी में संपन्न होती है। जगन्नाथपुरी की यह यात्रा भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है। दोस्तों, इस यात्रा में देश विदेश के लाखों पर्यटक तथा भक्तगण भाग लेते हैं और भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के हर पर्व के साथ कोई ना कोई पौराणिक मान्यता या घटना जुड़ी हुई होती है। इसी प्रकार इस रथ यात्रा के साथ भी कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस चंद्रवंशी यादव राजा थे, जिनकी राजधानी मथुरा थी। वे प्रभु श्री कृष्ण की मां देवकी के भाई थे। कंस के बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी कि उनकी बहन देवकी का एक पुत्र ही उसे मारेगा। इसी भविष्यवाणी के कारण वह दहशत में रहने लगा था। इसके बाद कंस ने बाल कृष्ण को गोकुल में मरवाने के अनेकों प्रयास किए, लेकिन वह असफल ही रहा और अंत में उसने श्री कृष्ण और उनके दाऊ बलराम को मारने की इच्छा से मथुरा में आमंत्रित किया। उन्हें मथुरा लाने के लिए कंस ने अक्रूर को एक रथ के साथ भेजा और गोकुल से भगवान श्री कृष्ण और बलराम रथ में बैठ मथुरा के लिए रवाना हुए थे। उनके इसी प्रस्थान के दिन को रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस यात्रा के बारे में एक अन्य मान्यता भगवान कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा से जुड़ी है, जिसके अनुसार जब भगवान कृष्ण अपने भाई और बहन के साथ एक रथ में सवार होकर द्वारका नगरी की सुंदरता देखने निकले, तो उस दिन को आज भी भक्तगण एक त्योहार की भांति मनाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस रथ यात्रा के बारे में। इस रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण होते हैं बहुत बड़े आकार और भव्य सजावट के साथ चलने वाले मंदिर रूपी रथ। इन रथों के नीचे बहुत बड़े बड़े पहिए लगे होते हैं, जिनके द्वारा रस्सियों से बांधकर इन रथों को भक्तों के खींचा जाता है। इन रथों में तीनों भगवानों की मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। यात्रा से पहले मंत्रोच्चारण और शंखों की ध्वनि के साथ मूर्तियों को इन सजे धजे रथों में रखा जाता है। भक्तगण मोटे मोटे अनेकों रस्सों की मदद से रथों को खींचते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब तक हम सभी मंदिरों को चित्रित कर चुके हैं। इसके बाद बारी आती है भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और दाऊ बलराम के मुखौटों को बनाने की।
तो शुरुआत हम करते हैं दाऊ बलराम से, उसके बाद सुभद्रा और फिर प्रभु कृष्ण। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने दाऊ बलराम को आसमानी रंग का, सुभद्रा को कुछ केसरी रंग का और भगवान श्री कृष्ण को काले रंग का बनाया है, क्योंकि श्री कृष्ण सांवले रंग के थे, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो चलिए इस चित्रण के साथ साथ ही हम इस रथ यात्रा के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। यात्रा से पहले देवताओं का अनुष्ठान स्नान समारोह होता है, जिसे स्नाना पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। स्नाना पूर्णिमा के बाद रथ यात्रा के दिन तक देवताओं को अलग रखा जाता है, क्योंकि भक्त यह मानते हैं कि ठंडे जल से स्नान करके वे बीमार हो गए हैं और इसीलिए वे किसी को भी दर्शन नहीं देते हैं। दोस्तों, इस घटना को अनासारा के नाम से जाना जाता है। रथ यात्रा से पहले दिन घेरा पहरा की रस्म होती है, जिसमें पुरी के गजपति महाराज यात्रा के मार्ग एवं रथों को सोने की झाड़ू से साफ करते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह माना जाता है कि भगवान की दृष्टि में राजा या रंक हर व्यक्ति समान है, इसलिए एक राजा भी साफ सफाई वाले का कार्य करता है। यह रस्म यात्रा के दौरान 2 बार होती है। पहली बार जब भगवान को रथों द्वारा गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है और दूसरी बार जब यात्रा जगन्नाथ मंदिर को लौटती है। तब इसी रस्म में राजा मंदिर के देवताओं को लाते हैं और उन्हें फिर से रथ में बिठाया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम के तीनों के मुखौटे तैयार हो चुके हैं और इन मुखौटों के द्वारा ही यहाँ के लोग इन देवताओं को अपने इष्ट देवता का एक नया रूप देते हैं। तो दोस्तों, अब बारी है खुशी में झूमते और नाचते भक्तगणों की। भक्तगण नाच गाकर, झूमकर एवं ढोल बजाकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं और अपने देवताओं को आगे लेके जाते हैं। यात्रा का मार्ग 3 किलोमीटर का होता है। पहली यात्रा के दौरान भक्तगण इन बड़े रथों को मोटे रस्सों के द्वारा मुख्य मार्ग पर 3 किलोमीटर के मार्ग में देवताओं के वाटिका गृह, उनकी मौसी गुंडीचा के घर तक खींचते हैं। देवता 1 सप्ताह तक उनके साथ ही रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी हैं और इस यात्रा के दौरान सिर्फ श्री कृष्ण, सुभद्रा एवं दाऊ बलराम ही यात्री होते हैं। तो माना यह जाता है कि इस समय के दौरान लक्ष्मी जी अपने आप को पीछे छोड़ दिए जाने पर अपने पति से क्रोधित होकर भगवान जगन्नाथ के रथ को नष्ट कर देती है। दोस्तों, इस अनुष्ठान को हेरा पंचमी के नाम से जाना जाता है, जहां हेरा का अर्थ है ढूंढना या खोजना। इसके बाद तीनों भाई बहन अपनी मौसी के घर से बाहुदा यात्रा यानी वापसी यात्रा पर निकलते हैं। भक्तगण उनका श्री मंदिर में स्वागत करते हैं। उनके चढ़ावे को ग्रहण कर देवतागण सोने से लदा हुआ रूप धारण कर अपने लघु रूप में वापस घर लौटते हैं। तो देखिए, यह दृश्य है
खुशी से झूमते नाचते भक्तों का, जो नाच गाकर और भगवान के भजनों में लीन होकर अपनी श्रद्धा व आनंद में खोए हुए हैं। और इधर गुंडीचा मंदिर से लौटने के उपरांत भी भगवान को तुरंत अपने घर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती, क्योंकि माना यह जाता है कि क्रोधित हुई देवी लक्ष्मी उन्हें अंदर नहीं आने देती और द्वार बंद कर देती है। भगवान जगन्नाथ उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं और निरंतर आग्रह के बाद देवी उन्हें गृह प्रवेश की अनुमति दे देती हैं। नीलाद्री बीज के साथ यात्रा का समापन होता है, जिसका अर्थ है देवताओं का गर्भगृह में लौटना। तो दोस्तों, अब बारी है उन भक्त गणों को बनाने की जो कि अपने प्रभु श्री जगन्नाथ को रथ यात्रा करवाते हैं। ये लोग रथों से जुड़े रस्सों को खींचकर भगवान को यात्रा करवा रहे हैं। इस कार्य में महिलाएं एवं पुरुष सभी भाग लेते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक माने जाते हैं। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से इस यात्रा में शामिल होते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यात्रा के दौरान ढोल बजाते भक्तगण, मंत्रोच्चारण और भव्य रथों का दृश्य अति सुंदर और शुद्ध होता है। तो दोस्तों, अब बारी है मंदिर के पताकाओं की। वे झंडे जो कि मंदिरों के ऊपर लहराते रहते हैं। दोस्तों, इस यात्रा को जगन्नाथ यात्रा, गुंडीचा यात्रा और रथ महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यूं तो देश में अनेकों रथ यात्राएं निकाली जाती हैं, किंतु यह रथ यात्रा और यात्राओं से बिल्कुल अलग है। ऐसी रथ यात्राएं तो अनेकों स्थलों पर होती हैं, किंतु केवल यही रथ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जहां भगवान स्वयं भक्तों के बीच मंदिर से बाहर लाए जाते हैं। जबकि अन्य यात्राओं में प्राण प्रतिष्ठा के बाद केवल प्रतीक की यात्रा कराई जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम सभी मंदिर रूपी रथ, भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम के मुखौटे तथा झूमते नाचते भक्तगण और उनके रथों को खींचने वाले सभी श्रद्धागण जो हैं, उनको हम बना चुके हैं। अब बारी आती है इस तस्वीर को एक अलग रूप देने की, एक सुंदर रूप देने की। तो दोस्तों, जगन्नाथ यात्रा के चित्र के इस भव्य दृश्य को अब हम अंतिम रूप देने जा रहे हैं, अतः इसे अंत तक जरूर देखें।
हैं।